हाँ जी, आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग का जो लास्ट मॉडल था, बिजनेस मॉडल था अमेजोन के ऊपर, वो था प्राइवेट लेबल। ठीक है, तो आपको पता है कि प्राइवेट लेबल में हम लोग जो लिस्टिंग करते हैं वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू लिस्टिंग होती है। ठीक है बेटे, आप आगे आके बैठो। क्या आपके पास लैपटॉप है? हाँ, इधर आके बैठो। जो ब्रांड न्यू लिस्टिंग होती है, उस लिस्टिंग को हमने रैंक करना होता है। अमेजोन के फर्स्ट पेज तक लाना हमारा टारगेट होता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट फैक्टर जो है वो अप्लाई होते हैं, उसमें काम करते हैं, जिसमें आपकी लिस्टिंग की एजिंग इम्पोर्टेंट होती है। उसके जो कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो उसको रैंक करने में हेल्प करते हैं। जितनी ज्यादा आपकी लिस्टिंग सर्च रिजल्ट्स में आएगी, उतना ज्यादा आपका चांस होगा कि आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, उतने ज्यादा उसके ऊपर रिव्यूज आएंगे। ठीक है, सेल्स की वजह से आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी ना। अगर उसके ऊपर सेल्स ही नहीं आएगी तो आपकी प्रोडक्ट रैंक ही नहीं होगी। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को, उस लिस्टिंग को रैंक करने के लिए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है वो है पीपीसी। ठीक है, पीपीसी टर्म यूज होती है अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को या लिस्टिंग को रैंक करने के लिए। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जब हमारी लिस्टिंग रैंक, जब हमने पीपीसी ऑन की हुई होती है, तो हमारी लिस्टिंग के लिंक के ऊपर जब कस्टमर आकर क्लिक करता है, तो देन वी हैव टू पे। ठीक है, चाहे वो परचेज करे या ना करे, हमें पैसे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी लिस्टिंग के ऊपर कितने इम्प्रेशंस आ रहे हैं, हमारी लिस्टिंग को, प्रोडक्ट को कितने लोग व्यू कर रहे हैं, ये भी रैंकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप ये कहें कि लोग, कस्टमर ने तो बाय नहीं किया, सिर्फ क्लिक करने पे हमें पैसे पड़ रहे हैं, उस क्लिक करने पे भी हमारी लिस्टिंग जो है वो रैंक होती है। मीन्स क्लाइंट को वो अपील की है, उसने देखी है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वो रैंक होगी, उतने ज्यादा उससे ज्यादा सेल होने के चांसेस होते हैं। सही हो गया। तो जो पीपीसी है, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रैंक योर लिस्टिंग ऑन Amazon, राइट। अब हमने वो पीपीसी कैसे रन करनी है, किस जगह से उसको अप्लाई करना है, वालेकुम सलाम, उसको सारे मेथड को हमने पढ़ना है आज। इंशाल्लाह ताला कल मैं अकाउंट शेयर करके तो वहां से भी आप लोगों को बता दूंगी कि हमने एडवर्टीजमेंट सेंटर में कैसे जाना है, और एक ऐसी प्रोडक्ट जो आपने ऑलरेडी लिस्ट की हुई है, उसके ऊपर हमने किस तरह से पीपीसी रन करनी है। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और आप लोग देखते जाएं। ये तो क्वेश्चन है डिफरेंट। व्हाट इज पीपीसी एंड व्हाई डू यू नीड इट? पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। ठीक है, क्लिक कौन करता है? आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। और पे कौन करता है? सेलर। ठीक है, सेलर को इसको पे करना पड़ता है। enables your business to launch campaigns where you only pay for adverts that customers click on। ठीक है, जब तक कस्टमर क्लिक नहीं करेगा, आपको उसके पैसे नहीं पड़ेंगे, राइट। आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? योर प्रोडक्ट्स में अपीयर और रीजन ऑर्गेनिकली इन शॉपर्स सर्च रिजल्ट्स। सपोज आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी रन नहीं की, तो वो फिर किस सूरत में सर्च रिजल्ट्स में आएगी? अगर आपने उसके अंदर बहुत अच्छी कीवर्ड रिसर्च की है, लेकिन फिर भी इतना उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना पीपीसी का आता है। PPC means you do not have to rely on your stock just naturally appearing in consumers search results।
यू कैन गिव सर्टेन आइटम्स एन एक्स्ट्रा पुश व्हेन नीडेड। ठीक है, तो ये जो पे पर क्लिक है ये आपकी लिस्टिंग को एक पुश देती है रैंक होने में। ठीक हो गया। अब देखो जब मैंने आप लोगों को पढ़ानी शुरू की थी प्राइवेट लेबल, तो मैंने हमेशा हर स्टेप के ऊपर किस चीज पे एम्फसाइज किया था? कीवर्ड्स के ऊपर। चाहे आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी सीखी थी, चाहे लिस्ट करनी सीखी थी, तो मैंने आपको हर स्टेप पर एम्फसाइज किया था कि बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करें कीवर्ड्स के ऊपर। तो इसी तरह जो कीवर्ड्स आप लोगों ने अपनी लिस्टिंग में ऐड किए होंगे, वही कीवर्ड्स आपको रैंक होने में हेल्प करेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिकली हो, चाहे वो पीपीसी के थ्रू हो। आपकी लिस्टिंग ने हर सूरत में कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होना है। इवन जो पीपीसी का बिडिंग रेट है वो डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर डिफरेंट रेट होता है। ठीक है, या वो आपका मेन कीवर्ड था। ठीक है, इसमें इस बात की आप लोगों को समझ आई है? बिडिंग रेट क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है बिड रेट क्या है। बिड ये होती है कि जब हम कोई कीवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं और उस कीवर्ड के ऊपर हमने पीपीसी चलानी है, हमने एमएल के ऊपर हमने पीपीसी चलानी है, इसके ऊपर हमने लिस्टिंग को रैंक करना है, तो उसने हमें एक रेट बता देना है कि ये कीवर्ड अगर आप यूज करेंगे ना तो मैं आपसे हर क्लिक के पीछे इतने पैसे लूंगा। समझ आ गई इस बात की? हाँ जी, क्या समझ नहीं आया? वॉइस आ रही है? मैसेज करके बता दें अब आवाज आ रही है? अब आइए, चलें, शुक्र है। उसका मेन यहाँ पे कीवर्ड अपना मेन कीवर्ड बनाते हैं या उसको सर्च करते हैं, तो
Amazon आपको उस कीवर्ड की रैंकिंग का रेट बताता है आपको, कि अगर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आके क्लिक करेगा तो आपको कितने पैसे पड़ेंगे। ठीक है, वो जो बिड होती है वो 1 सेंट से लेके कई डॉलर्स तक भी हो सकती है। बिड ही बता रही हूँ बेटे। जब हमने कीवर्ड पीपीसी रन करनी है ना, तो हमने कुछ कीवर्ड्स बताने हैं। ठीक है, तो Amazon ने वो कीवर्ड्स का रेट, आप शॉप जाते हैं जैकेट को डिफरेंट रेट्स पे कहते हैं कि अगर आप हमारी पीपीसी कैंपेन चलाते हैं तो इन वर्ड्स का ये रेट है। मींस अगर कोई कस्टमर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आके क्लिक कर, मोस्ट रिकमेंडेड यही है कि जितनी Amazon ने बताई है रेट। बिड क्या होती है, रेट होता है ना, पीपीसी का रेट होता है, कीवर्ड का रेट होता है। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? फिर मैं आगे जाऊंगी। डिफरेंट कीवर्ड्स का ज्यादा होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरीज कि आपने किस कैटेगरी में लिस्टिंग करनी है। ठीक है, अगर जैसे है ना ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, इनके ऊपर ज्यादा सेल्स आती है। नहीं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कैटेगरी प्लस योर कीवर्ड। इसका बाय बॉक्स की प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं अब आपको कुछ कैटेगरीज बता दूं जिसमें बिड बिड ज्यादा होती है, बिड का रेट ज्यादा होता है, जिन जिन कैटेगरीज में सेल्स कन्वर्जन ज्यादा है। वो कौन सी कैटेगरीज हैं? ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, फिर है पेट्स की चीजें हैं, टॉयज, टॉयज के ऊपर कन्वर्जन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जिनके ऊपर ज्यादा सेल्स आती है, जिन कैटेगरीज में, वहां पर बिडिंग रेट भी ज्यादा होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आप कुछ ऐसी चीजें ले ले जैसे ये होम इम्प्रूवमेंट टूल्स होते हैं, जैसे आप कह लेंगे पाइप के ऊपर बांधने वाले क्लैंप्स होते हैं, पेचकस होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं जो बड़े अननोन से होते हैं लेकिन बड़े यूज होते हैं वो। ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा भी सर्च नहीं किया जाता, बट उनकी भी उनकी अच्छी सेल होती है, तो उनके ऊपर बिडिंग रेट कम होता है। ठीक है, बिड की समझ आ गई? फ्रैंकली बताएं किस किस को समझ नहीं आई। शायद साहब आप बताएं, व्हाट इज बिड? मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? दिखाई नहीं दे रहा? जो रेट Amazon आपको सजेस्ट करता है अपॉन योर कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड का रेट आप कह लें, उस कीवर्ड का रेट आपको Amazon ने क्या दिया उसको बिड बोलते हैं। ठीक है, जो Amazon ने सजेस्ट किया होता है ना, जैसे अगर उसने $2 सजेस्ट किया है इन सम कैटेगरी, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने उसी पे जाना है, आप उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, बट रिकमेंडेड यही होता है कि जितना Amazon ने कहा है आप उतना ही लगाएं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये नीचे उसने भी एक सजेस्टेड रेट दिया हुआ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग सर्च रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा आए, तो फिर आप उसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, और उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ना पीपीसी वाली लिस्टिंग्स दिखा देती हूँ। पढ़ता है बिल्कुल, अगर उन्होंने पीपीसी ऑन की हुई है। मर जाते हैं बेचारे सेलर्स। यहाँ से हम बेस्ट सेलर्स में चले जाते हैं, कोई सी भी प्रोडक्ट हमने ओपन करनी है। ठीक है, अब
यहाँ से बल्कि हम कोई कैटेगरी सर्च करते हैं, जैसे ये ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ऐसी प्रोडक्ट्स शो करना चाह रही हूँ जिनके ऊपर पीपीसी चली हुई है। जैसे ये है करेक्शन टेप, ठीक है, या डबल साइडेड टेप, यहाँ हम ऑल कर देते हैं। हाँ, कीवर्ड की नहीं, जिनके ऊपर पीपीसी चला हुआ होता है वो आपको शो कैसे होती है, मैं सिर्फ वो दिखा रही हूँ आपको। इसको क्या हो गया है, ये देखिए, ये करेक्शन टेप मैंने एक कीवर्ड यूज किया था, ठीक है। जब आप कोई कीवर्ड यूज करेंगे ना या किसी प्रोडक्ट का नेम लगाएंगे तो वो प्रोडक्ट का पेज ओपन होता है, तो वहां पर आपको ये प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। जैसे मैंने ये करेक्शन टेप कीवर्ड यूज किया, उसके बाद फर्स्ट रो में आपको ये नजर आ रही है स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, ठीक है। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनिकली रैंक्ड नहीं है, ये पीपीसी के थ्रू आपको फर्स्ट पेज पर नजर आ रही हैं, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट पेज पर अपीयर होने के लिए अमेजोन से उसका मार्केटिंग टूल यूज किया है जिसको हम पीपीसी कहते हैं, और वो उन्होंने मार्केटिंग की फी पे की है जिसकी वजह से वो फर्स्ट पेज पर नजर आ रही हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें जो आपने फर्स्ट टाइम लॉन्च की हैं, उनको अभी टाइम भी नहीं हुआ, 6 महीने नहीं गुजरे, साल नहीं गुजरा, तो वो फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक होके आ सकती हैं, ठीक है। जब वो फर्स्ट पेज पे नजर नहीं आएंगी तो सेल नहीं होंगी, सिंपल इज दैट। तो इस वजह से जो न्यू लॉन्चेस हैं, न्यू सेलर्स हैं, उनको ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ती है ताकि वो फर्स्ट पेज पे अपीयर हो और उनकी लिस्टिंग रैंक हो, वहां से वो चीजें बाय होना शुरू हो जाए। जब बाय होना शुरू होती हैं, उनके ऊपर ऑर्गेनिकली सेल्स आना शुरू होती है, तो वो ऑटोमेटिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली रैंक होके फर्स्ट पेज पे आ जाती हैं। जैसे अब ये हम नीचे वाले पेज, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब देखिए इनके ऊपर कोई स्पॉन्सर्ड नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिकली रैंक है। इसी तरह जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं उसी कीवर्ड के ऊपर, तो आपको इधर भी ये देखें, ये वीडियो लगी हुई है, ये और तरह की एडवर्टीजमेंट है। फिर आपको ये भी सारी जो प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं सजेशंस में, यहाँ पे भी देखें स्पॉन्सर्ड आ रहा है लिखा हुआ, ये रिकमेंडेड, इस पे क्या आ रहा है, रिकमेंडेड बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, ठीक है। ब्राउजिंग हिस्ट्री के ऊपर जो चीजें हम Amazon के ऊपर सर्च करते रहे हैं, उसी डाटा को यूज करते हुए Amazon ने हमें ये चीजें सजेस्ट की हैं। तो इनके ऊपर भी पीपीसी चली हुई है, इन सारी चीजों के ऊपर। मैं समझाती हूँ, ये सारी चीजों के ऊपर पीपीसी चली हुई है, ठीक है। ये फिर आ गई इंस्पायर्ड योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये भी सारी उसी के अंदर आती हैं। जब आप चलाते हैं ना, पीपीसी चलाते हैं, वहां पर ऑप्शन आ रही होती है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, अच्छा जी, न्यू शेयर करूँ, इसको बंद, शेयर, आई होप अब आ जाएगी क्लियर। हाँ जी, आपका क्वेश्चन था कि ये प्राइम क्या है, ठीक है। ये प्राइम का जो टैग लगा हुआ है, सही है। प्राइम amazon की एक सर्विस है दैट इज फॉर बायर्स, जो बाय करते हैं ना, ठीक है। हम तो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो जो बायर होते हैं उनके लिए ये प्राइम सर्विस होती है। उनको पर एनम, मतलब हर साल एक इसकी फी पे करनी होती है इस सर्विस के लिए। उसका फायदा इनको ये होता है कि अमेजोन से जब ये कोई चीज बाय करते हैं तो वो उनके पास फ्री शिपिंग में आती है, विदाउट पेइंग एनी शिपिंग।
एक उसका फायदा ये होता है, दूसरा ये कि ये अमेजोन की बड़ी रिलायबल सर्विस है। जिन्होंने ये बाय की होती है प्राइम बायर्स को चीज दो फ्री शिपिंग में 2 से 3 दिन में और स्टैंडर्ड शिपिंग में 3 से 5 दिन में पहुंच जाती है डेफिनेटली। एक तरह से ये प्रायोरिटाइज्ड बायर होते हैं। इसी तरह जो FBA सेलर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्राइम सेलर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। ये फैसिलिटी नहीं मिलती, बट FBA वाले जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, प्राइम सेलर्स बन जाते हैं। प्राइम सेलर्स भी जिनके ऊपर टैग लगा होता है ना प्राइम सेलर्स का, वो बड़े रिलायबल सेलर्स होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा सेल्स आती है। जाग जो सुन रही है, अच्छा समझ आ गई अब आप लोगों को PPC आपको कैसे आती है। और बिडिंग कीवर्ड के ऊपर बिड, हर कीवर्ड का रेट चेंज होता है। कीवर्ड का रेट क्या चीज डिफाइन करती है? सर्च ने लिस्टिंग करते हुए या अपना मेन कीवर्ड बनाते हुए डिसाइड करना है, तो आपने उसका रेट भी मद्देनजर रखना है। अब आप लोग देख लें कि एक से दूसरी चीज कैसे जुड़ी हुई आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, प्राइवेट लेबल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी इसमें चीजें ज्यादा आती हैं ना, इसी वजह से तो जो FBA के प्राइवेट लेबल के VA होते हैं वो ज्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, FBA होलसेल और आर्बिट्राज वालों की निस्बत प्राइवेट लेबल वाले ज्यादा करते हैं, $700 तक चार्ज करते हैं। हाँ, नहीं पर आवर नहीं, अकाउंटिंग वाले सर वैसे आपको ज्यादा बताएंगे। बाकी चीजों में पर आवर रेट कैलकुलेट हो सकता है, ई-कॉमर्स के काम में पर आवर रेट कैलकुलेट नहीं हो सकता। अगर कोई पर आवर के हिसाब से आपको पे करना शुरू कर दो ना, वो तो सारा आपको ही दे देगा फिर, क्योंकि इसमें काम इतना ज्यादा होता है, काम बहुत ज्यादा है, स्पेशली अमेजोन का। चले जी, नाउ बैक टू योर PPC। हाँ जी, अब आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, आपको क्यों PPC लगानी है? अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो सीजनल स्टॉक है, ठीक है, तो वो एक सीजन के अंदर ही रहेगा ना, तो आपको उसकी जल्दी सेल्स चाहिए, इस वजह से आप उसके ऊपर PPC जरूर रन करेंगे ताकि वो सीजन एंड होने से पहले पहले निकल जाए। लो व्यू प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि सबको नहीं चाहिए होती, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स होती हैं जो हर किसी को चाहिए ही चाहिए, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हर किसी को नहीं चाहिए। जैसे सपोज आप इन कुर्सियों के सेलर हैं, तो कुर्सियां सबको तो नहीं ना चाहिए, जिसको चाहिए वही आएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को फर्स्ट पेज पे शो करने के लिए, ज्यादा उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए PPC चलाते हैं। हाईली कंपेटिटिव आइटम्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जैसे मैंने आपको बताई है एक नीश या कैटेगरी कैटेगरी बताई थी, ब्यूटी। ब्यूटी के अंदर बहुत कंपटीशन है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर बहुत कंपटीशन है उसके ऊपर भी हमने PPC रन करनी होती है ताकि हमारी लिस्टिंग के ऊपर सेल्स आए। लॉन्चेस, जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है उसको उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसको अमेजोन के फर्स्ट पेज पर दिखाने के लिए हम PPC लगाते हैं। अच्छा जी, परफेक्ट प्रिपरेशन। Before you even think about launching a PPC campaign, you need to optimize your product listing. ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैंने आप लोगों को जब लिस्टिंग करनी सिखाई थी तो ये बताया था कि आपने अगर एक दफा एक कंप्लीट बना ली है या किसी प्रोफेशनल से क्रिएट करवा ली है, तो उसका ये मतलब नहीं कि अब आपने इसको छेड़ना नहीं है। आपने अपनी लिस्टिंग को लाइव रखने के लिए उसको बार बार ऑप्टिमाइज करना है, उसको बार बार एनालाइज करना है। अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लिस्टिंग एनालाइजर पड़ा हुआ है, टूल है, आपको बताया
आता रहता है कि आपकी लिस्टिंग में किस किस चीज को हाईलाइट करते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। जो कीवर्ड इफेक्टिव नहीं है उनको आप रिमूव कर सकते हैं, तो कीवर्ड्स ज्यादा बेहतर है आप उनसे उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सारी उम्र जब तक लिस्टिंग चल रही है वो चलती ही रहती है, आपको उसको कम ज्यादा करते ही रहना होता है। और इसी तरह बिल्कुल पीपीसी कैंपेन भी होती है। पीपीसी कैंपेन आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई पीपीसी की, उसको अप्लाई किया, उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक ऐसी पीपीएम आपने बनाई जिसमें डिफेक्ट था, रॉन्ग कीवर्ड यूज हो गए या नेगेटिव कीवर्ड यूज हो गए, तो आपने उसको चेंज करना है, ठीक है। ये नहीं है कि एक चीज पे आप चिपक गए तो उसी को चलाते रहना है, अपना नुकसान करते रहना है। ये चीजें आपने करते रहना है। ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि जो आपकी लिस्टिंग है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाएगी उसमें क्या क्या चीजें ऐड अप होती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपकी लिस्टिंग का यूआरएल है उसके अंदर आपका प्रोडक्ट नेम आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे होता है, द वर्ड्स इन योर वेब एड्रेस कैन अफेक्ट हु लैंड्स ऑन योर प्रोडक्ट पेज, ठीक है। मीन्स अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो आपकी लिस्टिंग है उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट नेम या कीवर्ड आपको ज्यादा सर्च रिजल्ट मिलेगा। हेलो, वालेकुम सलाम जी, बाजी। नहीं, मैं क्लास ले रही थी। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं पहुंचूंगी। चलें जी। हाँ जी, आपका जो कीवर्ड है वो आपकी लिस्टिंग के अंदर शो होना चाहिए। आपका जो वेब एड्रेस है, यूआरएल, यूआरएल का पता है आप लोगों को? बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये जो होता है ना एड्रेस, जो अभी ये ब्लू है, इसको यूआरएल कहते हैं, ठीक है। हर वेबसाइट का यूआरएल अलग होता है, प्रोडक्ट का अलग होता है। ओके, Amazon will automatically pull words from your product description and put them in the middle of your web address, ठीक है। This is what known as a canonical URL. Here is an example. जो आपकी प्रोडक्ट का है ना टाइटल या डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर से वो ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स उठाता है। और एक कैनोनिकल वेब एड्रेस, ये हम यहाँ से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, हम अब इसका यूआरएल पढ़ते हैं। ये क्या है, इसका क्या है, टेप डिस्पेंसर, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं मोबाइल डेस्कटॉप, इसको पढ़ते जाते हैं, काफी लंबा होता है। ये मैं एंड पे आ गई हूँ, इधर को जाते जाते हैं। अगर ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ये देखें, डेस्कटॉप का वर्ड भी आया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वर्ड जो है अमेजोन ऑटोमेटिकली खुद ही उठाता है। अगर हम इसके इस तरह से जाएं, क्योंकि ये तो था ना दूसरे वे में, मैंने सिर्फ इसका एसएन उठाया है। हम ऐसे यहाँ पर लिखते हैं amazon.com/bp/sn। अभी हम डायरेक्ट इसके पेज पे जाते हैं। इस तरह इसने नहीं शो किया, ठीक है। तो जब आप पेज के थ्रू जाते हैं ना, पेज पे जो प्रोडक्ट्स पड़ेंगे उसके थ्रू जाते हैं, तो फिर वो आपको शो करता है।
You cannot set these keywords directly, but you can help Amazon pick the most helpful word by optimizing the title of your page. ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज है, अगर उसके अंदर आपने मेन कीवर्ड ऐड किया हुआ है तो वहां से Amazon आपके कैनोनिकल URL के अंदर खुद ब खुद कीवर्ड उठा लेगा। ठीक है, एक अच्छी लिस्टिंग के अंदर टाइटल में आपका कीवर्ड कितनी बार होना चाहिए? 3 टाइम्स डिफरेंट वे में, उसी से Amazon को पता चलेगा ना। उसके बाद क्या चीज आपकी लिस्ट को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करती है? पेज टाइटल। ठीक है, जो आपका टाइटल है, मेक द टाइटल गूगल विच फेवर्स शॉर्ट एंड स्नैपी पेज टाइटल्स। द मोर डिटेल्ड योर प्रोडक्ट पेज टाइटल इज ऑन Amazon, द बेटर इट विल परफॉर्म। ठीक है, इसी वजह से मैंने आप लोगों को, आप लोगों की क्या खुसर पुसर चल रही है? नहीं क्लास लेनी तो आप लोग जा सकते हैं, लड़कियों की तरह कर रहे हैं खुसर पुसर। जो बात एक दफा कर लो सुनो फिर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग थी उसमें उसके 4 हिस्से बताए थे। सबसे पहले ब्रांड नेम, फिर उसका जो मेन नेम या कीवर्ड है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस, और आगे फिर आपने उसके साथ कुछ एडजेक्टिव्स यूज करने होते हैं। तो इस तरह से आपने उसको ज्यादा डिटेल्ड टाइटल बनाना है। ठीक है, जैसे गूगल के ऊपर हम छोटे छोटे कीवर्ड यूज करते हैं, उस तरह नहीं, इसमें डिटेल में आपने बताना है। There is a 500 word character limit on Amazon page titles, so use it to your advantage. आप 500 तक वर्ड्स यूज कर सकते हैं इसका टाइटल बिल्ड करने में। डिस्क्रिप्शन है, the most important part of your product wording is not description, but an introductory bullet points that appear below the page title. This is the first thing potential customer will see. ठीक है, डिस्क्रिप्शन तो हमने व्यू किया कि बहुत नीचे जाकर आती है, सबसे करके लिखे हुए, कुछ लोगों ने बड़े बड़े करके लिखे होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने स्टफिंग की होती है कीवर्ड्स की। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स डालने, चूजिंग द राइट पीपीसी अप्रोच फॉर योर बिजनेस। अब हम किस किस तरह की पीपीसी कैंपेन्स चला सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल होती है ऑटोमेटिक कैंपेन, नंबर 2 है मैनुअल कैंपेन। जब हम ऑटोमेटिक कैंपेन चलाते हैं तो हम Amazon को ऑथराइज करते हैं कि वो खुद ही कीवर्ड चूज करेगा हमारी लिस्टिंग के अंदर से, और उन कीवर्ड्स के ऊपर पीपीसी रन कर देगा अपने डिफाइंड रेट के ऊपर। हमें उसमें कुछ नहीं करना होता, जस्ट हमने ऑटोमेटिक का बटन दबा देना और आपकी हर चीज खुद ब खुद रन हो जानी है। ठीक है, और दूसरी जो है वो है मैनुअल पीपीसी कैंपेन। इसमें क्या होता है कि आपने Amazon को खुद बताना है कि किस कीवर्ड को रैंक करना है, उसका रेट क्या होगा वो भी आपने डिफाइन करना है। ऑब्वियसली Amazon आपको सजेस्ट करेगा, एक सजेस्टेड बिडिंग देगा, एक सजेस्टेड रेट देगा, आप उस रेट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, राइट। फिर आपने Amazon को बताना होता है कि मेरा डेली का कितना बजट है, $10 है, $15 है, $50 है, $500 है, $5000 है। आपने डेली का उसको बजट बताना है। जब वो बजट पूरा हो जाएगा Amazon आपकी स्टॉप कर देगा। ठीक है, उसके बाद है चूजिंग द राइट पीपीसी अप्रोच फॉर योर बिजनेस। ऑप्शन 3, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अब ये कि आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप ऑटोमेटिक चला लें या आप उसको मैनुअली सेट कर लें। तो बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप सबसे पहले ऑटोमेटिक चलाएं और ऑब्जर्व करें कि Amazon ने आपके कौन से कीवर्ड्स उठाए थे, उनके ऊपर क्या रेट था, उसके ऊपर क्या रिजल्ट आया। फिर आप उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके उसके अंदर और ऑप्टिमाइजेशन यूज करके बिडिंग रेट चेंज करके अपनी कैंपेन चला दें मैनुअल। ठीक है, उससे आपको राइट कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, प्लस नेगेटिव कीवर्ड्स है वो निकल जाएगी।
अच्छा जी, अभी तक हमने पढ़ा पीपीसी क्या है, पे पर क्लिक है। कीवर्ड है, कीवर्ड क्या होता है, अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्लेन्स व्हाट योर प्रोडक्ट इज। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट का नेम होता है कीवर्ड, या ऐसा वर्ड होता है प्रोडक्ट को बेस्ट एक्सप्लेन करे। और ये वर्ड वहां पे बार बार आएगा, एक्कोस, ACOS, ये क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ एन एडवर्टाइज्ड आइटम ऑन Amazon। एक्कोस क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल, ये टर्म वहां पर आपको बार बार मिलेगी। ठीक है, एक्कोस कैसे निकालते हैं, जो हमने पीपीसी का पे किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स, कैलकुलेटेड डिवाइड एड स्पेंड। सपोज आपने एक महीने में 5,000 स्पेंड कर दिया, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ सेल्स उसके ऊपर कितना आया, 100 आ गए। 5,000 को 100 पे डिवाइड किया है, करें तो जो नंबर आएगा वो आपका एक्कोस होगा। ठीक है, ये वाला एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल। एक्कोस आपको हेल्प करेगा अपनी पीपीसी कैंपेन को मॉडिफाई करने में और उसको रन करने में। चूजिंग अ कीवर्ड, अब आपको Amazon पूछेगा कि जो आपका कीवर्ड है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपने जब ऑटोमेटिक कैंपेन चलाई है ना, तो Amazon ने नीचे आपको ऑप्शंस देनी है कि जो आपका कीवर्ड है वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पर वो आपको 3 ऑप्शन देगा। ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच क्या होता है, you will be included in searches that are related to your keyword। ठीक है, even if it is not an exact match। सबसे पहले क्या ऑप्शन आई है, ब्रॉड मैच, फिर आएगी आपके पास फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ये 3 चीजें आपके पास आएंगी। आपका कीवर्ड जो है एग्जैक्ट मैच है। जैसे आपने कीवर्ड यूज किया था गार्लिक क्रशर, ठीक है, ये आपका मेन कीवर्ड है। अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट की ना एग्जैक्ट मैच, तो आपकी लिस्टिंग उसी सर्च रिजल्ट में आएगी जहां पर कस्टमर ने गार्लिक क्रशर लिखा था। ये ऑप्शन आ गई एग्जैक्ट मैच में। ठीक है, दूसरी वाली ऑप्शन थी, ये वाली आएगी आपके पास ब्रॉड मैच। ठीक है, अगर कस्टमर ने लिखा है, कोई वो ढूंढ रहा था गार्लिक बंच, गार्लिक फूड, ठीक है, ये ब्रॉड मैच आएगा ना, उसने सिर्फ गार्लिक से रिलेटेड कोई चीज लिखी तो वो ब्रॉड मैच था, मतलब वो उसने कोई और टर्म यूज की है गार्लिक से रिलेटेड, लेकिन उसके अंदर भी आपकी आ जाएगी, लिस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं कि हमने उसका ब्रॉड विजन भी लेना है। यहाँ पर आपको ज्यादा पैसे पड़ेंगे। ठीक है, कि आपकी लिस्टिंग के अंदर बार बार गार्लिक तो यूज हुआ ही होना है ना, तो उसकी वजह से आपकी लिस्टिंग गार्लिक गार्लिक पे हर बार आएगी। अगर किसी ने क्लिक कर दिया तो पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है फ्रेजल मैच। फ्रेज मैच है, इसमें होता है लिस्टिंग के अंदर कोई ऐसी वर्ड यूज हुए हैं, फ्रेजेस, जो आपके कीवर्ड है उसका कोई वर्ड किसी फ्रेज में आ गया है तो भी आपकी लिस्ट वन सर्चेज विद रेलेवेंट फ्रेज। रेलेवेंट फ्रेज देखो, एग्जांपल गार्लिक क्रशर की, क्रशर में आ गया कोई चीज। ठीक है, आपने मिंसर यूज किया था, मिंसर में आ गई, किसी ने कुछ और लिखा, तो उस मिंसर वर्ड की वजह से आपकी लिस्टिंग ऊपर आ जानी है और आपको पीपल। ठीक है, तो और जो you can include as many or as few keywords or phrases as you like, but bear in mind that if you only include a handful of keywords, Amazon has limited option as to where it can place your advert based on what people are searching for. If you are launching a manual campaign, then Amazon will pick your initial keywords on your behalf. However, be careful. This
प्रेजेंट के ऊपर अगर कोई बंदा कर रहा है तो वहां पे पिंग शो हो जाए। और अगर एयरटेल बुलेट डिस्क्रिप्शन को देखते हुए खुद ही कीवर्ड चूज करने हैं, लेकिन इसमें एक बात का खतरा होता है कि शायद वो राइट कीवर्ड चूज ना कर पाए, क्योंकि अमेजोन पे बंदे तो बैठे हुए काम नहीं कर रहे ना, उनका एआई सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं। अब क्या मसला हो गया? आवाज तो आ रही है ना। हम्म। If you are going with a manual campaign, then you have a keyword sheet, sometimes called secondary keywords. They might not guarantee a huge number of searches, but people who do search for these phrases are more likely to purchase because they know what they want and your product matches their needs. ठीक है, ये सारी आप लोगों की कीवर्ड्स की गेम है। सेटिंग एंड स्पेंडिंग अ बजट। अब आपने बजट कैसे सेट करना है? When you have chosen your initial keyword, you will then need to decide how much and willing to spend on PPC campaign. वो हम कैसे सेट करेंगे? The broader or more popular keyword, your keyword, the more each click will cost. जितना पॉपुलर कीवर्ड आप यूज करेंगे उतनी आपकी पीपीसी की कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, जैसे हमने उसके ऊपर सर्च किया था सैरिब्रो पे भी, उससे पहले कहा, हाँ सैरिब्रो में सर्च किया था कोई कीवर्ड और उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया था, तो हमने उसको अपना मेन कीवर्ड बना लिया। ठीक है, तो जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतना वो पॉपुलर होगा और उसके ऊपर उतनी पीपीसी आपको पड़ेगी। देयर आर टू मैट्रिक्स यू नीड टू कंसिडर विद इन दिस। आपको बजट सेट करते हुए क्या क्या चीजों को कंसिडर करना है? The maximum amount you are willing to pay per click, the total amount you are comfortable spending on ads each day. ठीक है, आपको अपना मंथली बजट असाइन नहीं करना होता, आपको अपना डेली बजट असाइन करना होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है पीपीसी में, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं डे टू डे। Be cautious with your budgeting as you do not want to get caught up in a bidding war that results in your PPC cost. ठीक है, आपने हमेशा अपनी जेब देख कर ही लगाना है उसको। Some merchants like to think about the advertising cost of sale. Cost क्या है? Advertising cost of sale and how much they would feel comfortable paying per click in a successful campaign to give them a guidance. वो हमेशा जो, अब आपने जब लगाना है ना अपना बजट लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है कि ऑटोमेटिक लगाएं। मैं आप लोगों को बहुत समय, आपको बजटिंग की ऑटोमेटिक कैंपेन आपको बताएगी कि मैंने इतना स्पेंड कर दिया है, मेरा डेली इतना जा रहा है और उसके पीछे मुझे सेल कितनी आ रही है। ठीक है, तो जितना आपकी कॉस्ट जा रही है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल, ये आपकी होगी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। ठीक है, अगर आपका बजट चला गया 15 दिनों का निकालने, $1500 चला गया और आपको सेल आई है 20, तो 1500 को 20 से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो आपकी कॉस्ट होगी, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, और वो आपको बजटिंग में हेल्प करेगी कि आपने डेली बजटिंग किस तरह से डिफाइन करनी है। क्रिएटिंग फर्स्ट कैंपेन with your keywords and budgets decide it is more it is time to get going to start creating a campaign. सबसे पहले आपने कैंपेन मैनेजर पर जाना है, वो कल मैं आप लोगों को शो कर दूंगी सारा कुछ, अभी अकाउंट मेरे से अरेंज नहीं हुआ था,
गिव योर कैंपेन अ नेम, आपने हर कैंपेन को एक डिफरेंट नेम देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने कैंपेन चलानी है वो ऑलरेडी लिस्टेड आइटम के ऊपर चलानी है, ठीक है। जब आप कैंपेन मैनेजर के अंदर जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने किस लिस्टिंग के अंदर ऊपर पीपीसी कैंपेन चलानी है। इसी तरह अगर आपकी लिस्टिंग के बहुत सारे वेरिएशंस हैं तो वो पूछेगा कि किस वेरिएशन के ऊपर आपने कैंपेन चलानी है। How to set up an auto campaign? Select the automatic targeting option, then click continue to next step. Enter the name of your ad group. ये जो ad group होता है ना, ये बताता है कि आपने किस लिस्टिंग को चूज करना है। इस साइड पर आ रहा होता है ब्लैंक सा बॉक्स आ रहा होता है और इधर आपकी सारी लिस्टिंग शो हो रही होती है जो आपके कैटलॉग में पड़ी हुई होती हैं। तो जिसको भी आपने सिलेक्ट करना है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इस साइड पर आ जाती है ऑटोमेटिकली और वो सिलेक्ट हो जाती है उस कैंपेन के लिए, ठीक है। तो आपने अपना ग्रुप चूज करना है, द प्रोडक्ट्स यू वांट टू एडवर्टाइज, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू सेटअप अ मैनुअल कैंपेन। जो ऑटोमेटिक थी उसमें देखिए अब आपने कुछ भी चूज नहीं किया, जस्ट आपने ऑटोमेटिक क्लिक किया, नीचे आपने ऐड कैंपेन, उसमें आपने लिस्टिंग ऐड कर दी, बस आपका काम खत्म। और जो मैनुअल है उसमें क्या करना है आपने, select the manual targeting option and then click continue. Choose a name for your campaign, select the product you want to advertise. यहाँ पर भी आपको ad group create करना पड़ेगा, उसमें listing ऐड करनी पड़ेगी। Choose your keywords. Amazon will usually give you a list of suggestions, ठीक है। जब आप वहां पर कीवर्ड ऐड करते हैं तो जो लिस्टिंग आपने चूज की है ना उसकी बेस पे Amazon आपको कुछ कीवर्ड सजेस्ट करेगा, which is good starting point if you do not have any words or phrases in mind, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हम किस पे लगाएं तो उनमें से कोई चूज कर लें। Do not worry about it being perfect right from the start as you will be able to refine it as the campaign progress, ठीक है। Time scales. Ultimately, it's up to you how long you run a campaign for, and eventually you will want to get to a point where you are constantly operating PPC ads to support and boost your products. अब ये जरूरी नहीं होता कि जब आपने PPC कैंपेन फर्स्ट हैंड पर चलाई है तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो, बट ये कि आपने इसको इग्नोर नहीं करना, इसको आपने हर वक्त हर रोज आपने जज करना है, उसको पढ़ते रहना है और उसको मॉडिफाई करते रहना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या चीजें ऐड करनी है क्या चीजें निकालनी है, क्योंकि ये आप लोगों का मुस्तकिल एक्सपेंस है, आपकी जेब से पैसे जाने हैं इसके, इसलिए आपने उसको बेलगाम नहीं छोड़ना। हाँ कर सकते हैं, इसी तरह आप अपनी लिस्टिंग को भी चेंज कर सकते हैं। Measuring and improving. One area where Amazon selling go wrong is failing to properly measure your PPC campaigns. If you are not working to tangible results, how do you know your advertise have been working? Top tips for refine your keyword strategy. If a keyword isn't working, remove it from your PPC campaign. ठीक है। If you decide to set up an auto campaign on Amazon to run alongside your manual keywords, do not forget to place a stop on any unprofitable keywords here. If lots of irrelevant keywords are being suggested to you, perhaps your product is categorized incorrectly. Amazon ने जो आपको सजेस्ट किए ना कीवर्ड्स वो कई दफा गलत कर देता है और वो कैटेगरी नहीं बता पाता आपको, ठीक है। Amazon को लोग रन नहीं कर रहे, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है वो भी तो ज़ाहिर मशीन है ना, इसलिए आपने उसके ऊपर बड़ी नजर रखनी है। Expand the keywords that are working best to include variation on a theme.
For instance, if the phrase baby doll is working well, you might want to include plastic baby doll, blonde baby doll for girls. अब ये देखिए, ये उसने आपको फ्रेज बताई है कि आप फ्रेज ऐड करें, ठीक है, अपने कीवर्ड को एक्सपेंड करें। तो ये वाला कीवर्ड आपके पास कहाँ से आएगा, कैसे पता चलेगा? जो हमारी सर्च बार होती है ना, वहां पर हम ये लफ्ज डाल डाल के देखते हैं। जैसे मैंने ये बेबी डॉल जो है सर्च किया, तो नीचे मुझे अमेज़न की सर्च बार के अंदर ही को काफी सजेशंस आ जानी है। कौन सी बेबी डॉल, प्लास्टिक की, वुड की, लॉन्ग शॉर्ट, खुद ही बता देगा। फॉर बेबीज, फॉर गर्ल्स, फॉर इन्फेंट्स, ये इस तरह के वर्ड्स बता देगा। तो इस तरह आप कीवर्ड एक्सपेंड कर सकते हैं इन अ फ्रेज। कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है। वेट योर एड स्पेंड टूवर्ड्स प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स। जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स हैं उनको आप वेट करें, इनका एकोस आपने निकालते रहना होता है, ठीक है। जब आप अपनी एडवर्टीजमेंट में चले जाते हैं ना, एडवर्टीजमेंट सेंटर में वहां पर जो कीवर्ड आपने यूज किए होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस आ रही होती है। अब वो उसके पूरा ऐसे विंडो ओपन होती है, जो जो कीवर्ड होता है, जिस कीवर्ड पे जितने इंप्रेशन होते हैं वो सारे आ रहे होते हैं वाइज, वो भी आए हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर इंप्रेशन पॉजिटिव कीवर्ड्स की लिस्ट में डाल दें, उसका फायदा ये होगा कि आपको जो ऐसे बिला वजह एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ रही है वो रुक जाएगी। या आप ये कर सकते हैं कि उस कीवर्ड को लिस्टिंग में से निकाल, ठीक। इस तरह से हम लोग कीवर्ड्स को मॉडिफाई करते रहते हैं। चूजिंग द बेस्ट टूल्स। अब आपकी जो पीपीसी कैंपेन होती है, इसके लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स भी मौजूद हैं, बट मेरा आइडिया आप लोगों को यही है कि आप लोग पहले ऑटोमेटिक कैंपेन चलाएं, साथ उसके बाद उसमें मैनुअल कैंपेन भी ऐड कर दें। तो ये दोनों कैंपेन्स मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं आपको। तो किस्सा मुख्तसर क्या हुआ हमारा, ये हुआ कि ये सारी की सारी जो गेम है वो की आपको, आप तो कह रहे थे कि अपना अकाउंट बन गया है, अभी तक नहीं बना, वीकेंड पे नहीं बनाया, क्यों? और आपने एडवर्ड उनके जो आईडी कार्ड है वो भी, हाँ जी, उसकी स्कैन कॉपी भी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जब हमने अकाउंट क्रिएट करना सीखा था तो ये सारी चीजें बताई थी ना आप लोगों को। तुम लोग वर्क स्पेस पे चलो जरा, इतनी भी पुरानी हुई है 2000। चलिए आज का लेसन खत्म करते हैं और कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके ये सारी जो पीपीसी कैंपेन्स की हमने थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, एफबीए